हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हो रहा है? कहाँ हो रहा है? सिंगापुर में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2026 में ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोमांस व भैंस के मांस का निर्यातक कौन सा देश बना है? भारत। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? जयपुर, राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली पुलिस ने किस गीत के आधिकारिक इस्तेमाल से जुड़े विवाद पर शिकायत की जांच की है? कौन सा गीत है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्रालय का सृजन पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है? किस उद्देश्य के लिए? रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7, चूना पत्थर के वैश्विक उत्पादन में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? कौन सा है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और मलेशिया के बीच कोऑपरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर सेकेंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ हुई? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 में जोड़े गए किस सेक्शन के तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर नया कर लगाने से रोका गया? किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 9D के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 8वां ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट 2026 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के कितने पदों को पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में अपनाने के लिए 1937 के प्रस्ताव की पुष्टि की है? प्रथम 2 पदों को। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने वार्षिक पुरातत्व उत्खनन आवंटन को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 13, कोलकाता के किस क्षेत्र में भीषण अग्निकांड के कारण 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे? किस क्षेत्र में? कोलकाता होटल अग्निकांड में। क्वेश्चन नंबर 14, संसद में सदस्यों की संख्या को अपरिवर्तित रखने के लिए किस वर्ष तक मौजूदा राज्यवार सीटों के आवंटन को बनाए रखने का सुझाव दिया गया? अगले 25 वर्षों के लिए 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो का कौन सा
भूप्रेक्षण उपग्रह मिशन अपने आगामी प्रक्षेपण को लेकर चर्चा में है? कौन सा? GSAT-1A। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्री सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए इनकॉइस ने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप तटों पर किस घटना के कारण गतिविधियों पर रोक लगाई है? किस घटना के कारण? ऊंची समुद्री लहरों के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुंबई विश्वविद्यालय ने परीक्षा हॉल टिकट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए किस डिजिटल आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है? किसे कर दिया है? अपार आईडी को। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका के खिलाफ गौले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने वाले गेंदबाज कौन है? मानव सुथार। क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा सुधारों पर बनी किस समिति और टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू करने की रिपोर्ट मांगी है? कौन समिति है? के राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकर्णी टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस देश के कांची ब्लॉक में लिथियम अन्वेषण अधिकार हासिल किए हैं? किस देश ने? अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 21, देश में क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स किन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं? क्रिटिकल मिनरल पार्क्स किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बजट घोषणाओं के अंतर्गत भारत के किस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक मॉडल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है? आधार, UPI और डिजिलॉकर को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत 2026 में भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए किस मंत्रालय ने आवेदन आमंत्रित किए हैं? किस मंत्रालय ने? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को? 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रुपे UPI एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को री इमेजिन करना और डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सर रोनाल्ड रोज की खोज की याद में। क्वेश्चन नंबर 27, अपेडा ने भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के किस मॉल में खुदरा पहल शुरू की है? किस मॉल में? सिटी स्क्वायर मॉल में। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सोलर एक्स ग्रांड चैलेंज 2026 के विजेताओं की घोषणा किस क्षेत्र में नवाचार के लिए की गई? किस क्षेत्र में? सौर ऊर्जा भंडारण और मिनी ग्रिड तकनीक क्षेत्र में की गई। क्वेश्चन नंबर 29, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सच्ची आज़ादी स्वच्छता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है प्राथमिक उद्देश्य? शहरी मलिन बस्तियों में 100%
अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करना। क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में खोजे गए समुद्री जीव बाथे डेवाइस काउडेक्टाइलस एक प्रकार का समुद्री स्लग है की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है यह समुद्र के मिड वाटर जोन जो 1000 मीटर से अधिक गहरे में तैरने वाला और बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी उत्पन्न करने वाला जीव है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा केवाडिया मॉडल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए जाना जाता है? किस क्षेत्र में? इको टूरिज्म और स्थानीय जनजाति रोजगार सृजन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33, सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? किस प्रधानमंत्री की जयंती पर? राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना के आगामी प्रारूप में अधिकार समूहों की मांग के विपरीत वर्तमान में कितनी दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल किया गया? कितनी श्रेणियों को? 9। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वाले सोशल मीडिया वीडियो 1 लाख व्यू पर 10,000 रुपये के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने हाल ही में भारत से अपने नागरिकों के लिए तेजी से बिजनेस वीज़ा जारी करने और संतुलित आर्थिक संबंधों का अनुरोध किया है? किस देश ने? बांग्लादेश ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।